जय माता दी। नवरात्रि महापर्व का नाम सुनते ही भक्तों के मन में हर्ष उल्लास के साथ साथ अखंड ज्योत और हरी भरी खेतरी माँ की छवि छा जाती है। हमने अपने पिछले खेतरी बीजन के पॉडकास्ट में खेतरी बीजन के सही विधि के बारे में जाना था, जिसे लोगों ने सराहा भी और नवरात्रों में इसका पालन भी किया। कुछ भक्तों ने खेतरी बीजन के पश्चात उसके विसर्जन की विधि के बारे में जानना चाहा। तो आइए जानते हैं खेतरी विसर्जन की सही विधि क्या है। नवरात्र के 9 दिन खेतरी माँ के दर्शन देने के पश्चात जब नवरात्र समापन पर खेतरी माँ के विसर्जन का दिन आता है, तब हम खेतरी माँ को किसी भी मंदिर या नदी के बहते पानी में छोड़ आते हैं या विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि खेतरी विसर्जन के पश्चात हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। क्या कभी हमने इस विषय पर विचार किया है कि जिस प्रकार हम माँ खेतरी की 9 दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, क्या उसी प्रकार हम माँ खेतरी का विधि विधान से विसर्जन भी करते हैं? नहीं, संभवतः हम ऐसा नहीं करते हैं। अष्टमी एवं नवमी को जब भी माँ खेतरी के विसर्जन का दिन आए, तो विधि पूर्वक हमें खेतरी को जल में विसर्जन करने का प्रबंध अपने घर में पहले से ही कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा पात्र लेना चाहिए। उस पात्र को अच्छी तरह से साफ कर ले। अब उसमें साफ पानी भरें। पानी इतना हो कि खेतरी जौ की मिट्टी पानी में घुल जाए। अब उस पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। अब आप माँ खेतरी को ध्यान पूर्वक व सम्मानित तरीके से बोए गए पात्र से अलग करें, जिसमें उन्हें विराजमान किया गया था। अब खेतरी को उस पात्र के अंदर पानी में डाल दें। खेतरी का मिट्टी वाला भाग पानी के भीतर रहना चाहिए, ताकि मिट्टी के नीचे बैठने के बाद हम खेतरी की फलियों को मिट्टी से अलग कर सकें। ऐसा करने पर खेतरी की मिट्टी धीरे धीरे पानी में घुल जाएगी और फलियां अलग हो जाएंगी। अब उन फलियों को पानी से निकालकर अच्छी तरह साफ पानी से धोकर एक साफ कपड़े में रख लें। जिस पात्र में मिट्टी वाला पानी रह गया है, उस पानी को अपने घर पर लगे पौधों में डाल दें। विशेषतर यह ध्यान रखें, यह मिट्टी वाला पानी तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। खेतरी की फलियों को जो आपने धोकर साफ कपड़े में रखी थी, अब उन्हें गौ माता को खिला दें। गौ माता को खिलाने का कारण ये है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और हमने खेतरी माँ को गौ माँ को ही अर्पण कर दिया। इस तरह न तो हमें माँ खेतरी को नदियों में बहाने की और न ही कहीं मंदिरों में इधर उधर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और किसी भी प्रकार से हमने पर्यावरण अर्थात अपनी नदियों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाई। इसका अर्थ ये है, माँ को माँ में ही समाहित कर देना, अर्थात तेरा तुझको अर्पण। आप सभी को नवरात्र महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।